Hello students, good morning. Nowadays you are not learning in the classes due to COVID-19. So please pay more attention on your online classes. Today we will study about present indefinite tense interrogative sentence part 6. प्यारे बच्चों, जैसे कि इसके पहले वीडियो में फिफ्थ वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के विषय में बताया गया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल से भी लिखाए गए थे। आज आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जिसको हम यस नो टाइप भी कहते हैं, और इस प्रकार के फर्स्ट टाइप जो है सदैव हेल्पिंग वर्ब डू डज से स्टार्ट होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि फर्स्ट टाइप के वाक्यों को हम किस तरह पहचानें। जिन हिंदी वाक्यों में क्या क्यों कैसे वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तो वह हम जान जाएंगे कि वह जो है फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, जिसको हम डू या डज के से स्टार्ट करेंगे। डू आपको पता है प्लूरल साथ प्रयोग करते हैं, और डज का प्रयोग जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसको आप नोट करते रहिए। इसके बाद सेकंड टाइप में देखिए, जिसको डब्ल्यू एस टाइप भी कहते हैं। डब्ल्यू एस टाइप कहने का मतलब हुआ कि वह क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड विच, वेन, वेयर, वाई, हु, हुम, हुज, इटीसी, यह जो स्टार्ट होते हैं तो इसे हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्यों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हिंदी वाले वाक्यों में क्या क्यों कैसे यह वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे तुम क्या खाते हो, अब देखिए क्या जो है वह वाक्य के मध्य में आया, तो हम क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, व्हाट डू यू ईट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे जो भी होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में आप जो है क्वेश्चन साइन लगा देंगे, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। इसमें ध्यान देने की बात है, नोट में लिखा गया है कि डब्ल्यू एस टाइप वाले अफर्मेटिव वाक्यों में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है। जो सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, अगर वह हु से स्टार्ट होते हैं तो उसमें डू डज का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है। अब देखिए कौन के लिए हु का प्रयोग करेंगे तो हु डज नो यू ऐसा नहीं होगा, इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ आप करेंगे हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। इसके लिए देखिए हमने इसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यू एस टाइप वाले वाक्यों में जहां पे हु का प्रयोग हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होगा। अब सेकंड नोट देखिए, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव वाक्यों में नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा जिसमें नॉट का प्रयोग हम करेंगे इंट्रोगेटिव में, सदैव नॉट का प्रयोग जो है वह सब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे व्हाट डू यू नॉट ईट, तुम क्या नहीं खाते हो। अब देखिए यहां नॉट का प्रयोग, या देखिए आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यह इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, तो नॉट का प्रयोग हमने जो है सब्जेक्ट के बाद किया है।
और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। याद रखेंगे जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा। यह आपका सेकंड टाइप है। अगर इस वाक्य को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमें जो है वर्ड को हटा देंगे। अब देखिए डू यू नॉट इट, तब भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। यह आपका जो है फर्स्ट टाइप, डू यू नॉट इट, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के मध्य में नॉट का प्रयोग होगा। मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। यू कैन राइट ऑल दिस फार्मूला इन योर नोट कॉपी एंड देन आई विल इरेज इट। हाँ देखिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर आपको लिखाया जा चुका है। अब आप एग्जाम्पल से देखिए, जैसे क्या तुम गिटार बजाते हो? क्या तुम गिटार बजाते हो? यहां बजाने के लिए इंग्लिश जो है प्ले करते हैं। अगर ढोल बजाना हुआ तो उसके लिए हम बीट का प्रयोग करते हैं, और कोई और वाद्य यंत्रों को बजाने की बात होती है तो प्ले वर्ड यूज करते हैं। क्या तुम गिटार बजाते हो? क्या वाक्य में सर्वप्रथम है, तो इससे स्पष्ट है कि यह जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, और इसको प्रारंभ हम जो है डू या डस से करेंगे। तो तुम के लिए यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो इसका होगा डू यू प्ले गिटार क्वेश्चन मार्क साइन। अब इसी तरह हम सेकेंड वाक्य भी देखेंगे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या वह रोज मंदिर जाती है? वह के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे डस से। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग होता है। डज शी गो टू द टेम्पल? डज शी गो टू द टेम्पल डेली? यहां मंदिर के पहले टू का प्रयोग किया गया है। इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि टू का प्रयोग होम के साथ नहीं होगा। अगर क्या वह रोज घर जाती है अगर होता तो डज शी गो होम डेली, टू नहीं लगाते। होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए डज शी गो टू द टेम्पल डेली, यह हो गया। अब इसी तरह एक इंट्रोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस मैं लिख रहा हूं फर्स्ट टाइप में। क्या तुम नहीं खेलते हो? देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका होगा डू यू नॉट प्ले। अब देखिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हुआ है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स पहले, यही इसका रूल है। नॉट का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के बाद होगा नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसके बाद हम अब सेकेंड टाइप के वाक्य लिखेंगे। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? अब देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ, क्यों, कैसे जब वाक्य के मध्य में आते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है WH टाइप में लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लगाएंगे, जबकि फर्स्ट टाइप में क्या, क्यों, कैसे वाक्य प्रथम में आते हैं। अब यहाँ देखिए तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ के लिए इंग्लिश होगा वेयर। वेयर डू यू लिव? ये देखिए वेयर डू यू लिव। इसी तरह इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 इरेज करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, वह फुटबॉल क्यों नहीं खेलता? वह फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है? वह देखिए यह इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का नेगेटिव सेंटेंस है। Why does he not play फुटबॉल? देखिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हुआ है, सदैव सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हुआ। Why does he not play फुटबॉल? जैसे मैं बताया हूं कि हु वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग नहीं होगा, उस प्रकार का एक वाक्य देखिए आप।
तुम्हें धमकी कौन देता है? तुम्हें धमकी कौन देता है? कौन के लिए हु का प्रयोग करेंगे, और ये सेंटेंस आपका जो है अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो और इंट्रागेटिव जो है सेकंड टाइप हो, तो हु के साथ हम डू डस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें होगा हु थ्रेट्स यू। हु थ्रेट्स यू, तुम्हें कौन धमकी देता है? तुम्हें कौन या तुम्हें धमकी कौन देता है, बात एक ही है। तुम्हें धमकी कौन देता है, तुम्हें कौन धमकी देता है। तो हु थ्रेट्स यू, इसमें डू डस का प्रयोग नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। आज इतना आप लोग ध्यान दीजिए, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंस पे जो है आप ध्यान देंगे और बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। So thank you very much for today. We will start present continuous the next day. It's all right.